इस रीति से शाप देकर जब वह शांत हुए तो विनीत उस इंद्र ने उनका पूजन भी किया था। किंतु हे ब्राह्मण, आगे होने वाले कार्य का अनुस्मरण करते हुए वह चुपचाप चले गए थे। इसके अनंतर उस इंद्र की जो विजय की श्री थी वह असुर राज बलि का अनुगमन कर गई थी, और जो नित्य श्री थी वह नित्य पुरुष वासुदेव के समीप में चली गई थी। इंद्र भी अपने पुर में पहुंचकर सब देवगणों से युक्त होता हुआ श्री से विहीन होकर ही विषाद से युक्त चित्त वाला हो गया था और वह चिंता करने लगा था। इसके पश्चात उस देवों के पुर में परमाशुभ निमित्तों को उसने देखा था। फिर अपने गुरु बृहस्पति जी को बुलाकर यह वाक्य उनसे कहा, हे भगवान, आप तो सभी धर्मों के ज्ञाता हैं और तीनों कालों के ज्ञान के महान पंडित हैं। अब तो ऐसे अशुभ निमित्त दिखलाई दे रहे हैं जो पहले कभी भी नहीं देखे गए थे। इन सब का क्या फल होगा और इनका क्या कैसा भी कोई उपाय भी है? बृहस्पति जी ने देवराज के इस वाक्य का श्रवण कर फिर उन्होंने धर्मार्थ के सहित परम शुभ वाक्य में उत्तर दिया था, हे राजन, किए हुए कर्मों का फल सैकड़ों करोड़ कल्पों में भी बिना प्रायश्चित और उपभोगों के कभी भी विनाश नहीं होता है। इंद्रदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, वह कर्म किस प्रकार का है और प्रायश्चित कैसा है, वह सब मैं सुनने का इच्छुक हूँ। वह मुझे विस्तार के साथ बतलाइए। बृहस्पति जी ने कहा, राजा के लिए 5 तरह के दुष्कृत कहे गए हैं। किसी का हनन करना, स्तेय, हिंसा, मदिरापान और अन्य अंगना के साथ में रति करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गौ, अश्व, गधा, ऊंट, चतुष्पद, अंडज, अब्ज, तिर्यक, अनास्तिक ये योनियां हैं। इनमें अयुत, सहस्त्र, शत, 10, 5, 3, 1 और आधा क्रम से आरंभ से अंत तक जन्म धारण करना पड़ता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और स्त्रियों का ऊपर में कहे हुए अर्थ में पाप समादिष्ट होता है। माता पिता, गुरु, स्वामी और पुत्रों की निष्कृति होती है। गुरु की आज्ञा से कृत पाप उसकी आज्ञा लंघन में अर्थ पाता है। राजा को 10 ब्राह्मणों की भृति के लिए चाहिए कि एक द्विज का हनन कर देवे। तात्पर्य यह है कि यदि 10 ब्राह्मणों की जीविका की रक्षा होती है तो एक द्विज का हनन कर देना चाहिए। 100 ब्राह्मणों की भृति के लिए अथवा ब्राह्मण को ब्राह्मण तथा 5 ब्रह्मा के ज्ञाताओं के लिए एक वैश्य को दंड राजा को दे देना चाहिए। 10 वैश्यों की सुरक्षा के लिए एक वैश्य अथवा वैश्यों को दंड दे देना चाहिए, अथवा 100 वैश्यों का हित संपादन होता हो तो एक द्विज को दंड दे देना चाहिए। सहस्त्र शूद्रों के लिए अथवा ब्राह्मण को दंडित करें, उसके शतार्ध वैश्य को या उसका दशार्ध शूद्र को दंड देवे। बंधुओं के और मित्रों के अभीष्ट अर्थ में त्रिपाद अर्थात 3 भाग में और कलत्र तथा पुत्र के लिए भी 3 भाग अर्थ का करे। अपनी आत्मा के लिए कुछ भी न करे। जो आत्मा को अर्थात अपने को हनन करना आरंभ करे, वह चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई भी हो अथवा अश्व, गौ या अन्य को मारता हो तो उसका हनन करके भी दोषों से लिप्त नहीं होता है। हे द्विज श्रेष्ठ, अपनी स्त्री, पुत्र, भाई और बंधु का हनन करने में 10 गुना दोष होता है और रक्षा करने में उतना ही फल भी होता है। राजा, द्विज, श्रोत्रिय, वेदवेता, व्रती, वेदांत ज्ञाता और वेदों के मनीषी के विनाश करने में 1, 2, 50 और अयुत गुनी निष्कृति होती है, ऐसा संत पुरुष कहते हैं। और इनकी रक्षा करने की विधि में दान करने में पूर्व जो कहा है उससे उत्तर गुना पुण्य कहते हैं। उनके दर्शन की विधि में तथा नमन करने में तथा इनकी शुश्रूषा करने में और इनके सदृश समाचरण करने वालों की भी शुश्रूषा आदि करने में भी वैसा ही फल होता है। सिंह, व्याघ्र और मृग आदि जो लोगों की हिंसा करने वाले हैं, उनको राजा देवों के तथा ब्राह्मणों के लिए निरंतर हनन कर सकता है। आवृत्ति के समय में अपने लिए भी हनन करके मेघों का भक्षण कर लेवे, अपने अन्न का पाचन न करे और पशुओं का भी पाचन नहीं करना चाहिए। देवों तथा ब्राह्मणों के लिए यदि पकाया भी जाए तो शेष से लिप्त नहीं होता है। पहले इस जगत के उज्जीवन की और प्रकृति वाली भगवती माया ने देवों, असुरों और मानवों का सृजन किया था।
उनकी रक्षा के लिए 14 पशुओं की भी रचना की थी। उसी भांति यज्ञों की तथा उनके विधानों की भी रचना करके इनको बताया था। स्तेयपान वर्णन। इंद्रदेव ने कहा, हे भगवान, आपने हिंसा आदि का संपूर्ण लक्षण बता दिया है। अब स्तेय का क्या लक्षण है, यह भी आप मेरे सामने विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। समस्त पापों में अधिक पाप जीव जातियों का हनन करना ही होता है। इससे भी अधिक पाप उसके हनन करने का होता है जो विश्वस्त होवे तथा शरण में समागत हो गया हो। विश्वास देकर पापिष्ठ, शूद्र व अंत्य जातिज हो जो उसका हनन करता है, वह ब्रह्म हत्या से भी अधिक पाप होता है, जिसका कोई भी प्रायश्चित ही नहीं होता है। जो ब्रह्मज्ञ हो, दरिद्र हो और बड़ी ही कठिनाई से जिसने धन का अर्जन किया हो तथा बहुत पुत्रों और कलत्र वाला हो एवं उसी धन से जो जीवित रहने की इच्छा रखता हो, उसके द्रव्य की चोरी इतना महान दोष होता है कि फिर उसका कोई भी प्रायश्चित नहीं होता है। जो विश्वस्त हो, उसके द्रव्य के हरण करने का पाप उससे भी अधिक होता है। विश्वस्त हो अथवा अविश्वस्त हो, दरिद्र के धन का हरण कभी नहीं करना चाहिए। देवों और द्विजतियों के स्वर्ण तथा रत्नों के अपहरण करने वाले को जो बिना ही विचार किए मार डालता है, उसको अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। गुरु, देव, द्विज, पुत्र और आत्म सुख के धन की चोरी करता है, उसका अधिक्रम से ही 10 गुना उत्तर अघ होता है। अंत्यज, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण से भी 10 गुणोत्तर पापों से धन के हरण करने वाला लिप्त हुआ करता है। इस विषय में एक पुराना इतिहास उदाहृत करते हैं। यह रहस्यों का भी अधिक रहस्य है और पापों का विनाश कर देने वाला है। प्राचीन काल में कांचीपुर में एक वज्र नाम वाला चोर उत्पन्न हुआ था। वह पुर ऐसा था कि वहाँ पर बड़ी रम्यता थी और वहाँ के निवासी जन सभी प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त, निरोग, दांत, सुखी और दयार्चित थे। यह नगर सब तरह के ऐश्वर्य से समन्वित था। उससे वह तस्कर ने स्तोकास्तोक अर्थात न्यूनाधिक क्रम से बहुत से धन का अपहरण किया था। उसको वह जंगल में एक गड्ढा बनाकर लोभ से रख दिया करता था। उसका गोपन आधी रात में किया करता था। जब धन रख चला गया था, तब किसी किरात ने वहां आकर उसको देखा था। उसका 10वां भाग उसमें से किरात ने ले लिया था। वह तस्कर इसको नहीं जान पाया था। वह किरात तो काष्ठ का भार लेकर चला गया था। वह तस्कर भी एक शिला से उस गड्ढे को ढककर और मिट्टी से भरकर फिर उसी नगरी में धन की तृष्णा बहुत सा धन चोरी कर वज्र ने भूमि में रख दिया था। उस किरात ने भी घर में आकर प्रसन्न होते हुए अपनी पत्नी से कहा था, मैंने काष्ठ का समाहरण करने के लिए वन में गमन करते हुए मार्ग में यह धन प्राप्त किया है। हे भीरू, आपको तो धन की इच्छा है, इसे अब अपने पास रखो। यह श्रवण करके उसने उस धन को ले लिया था और घर में अंदर रख दिया था। फिर मन में कुछ चिंतन करती हुई उसने अपने पति से यह वाक्य कहा था, जो यह विप्र हमारे घरों में नित्य ही संचरण किया करता है, वह मुझको देखकर कि यह थोड़े ही समय में बहुत भाग्य वाली हो गई है, चारों वर्णों की नारियों में यह यदि राजवल्लभा हो ऐसा ही कहेंगे। किंतु भील, किरात, शैलूष और अंत्य जातीय पुरुष में वाल्मीकि के शाप से यह लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं स्थित रहा करती है। तो भी बहुत भाग्य वाले पुण्यों के पात्र के लिए यह वाक्य पूर्व में देखा गया है और यह कभी भी वृथा नहीं होता। अथवा जो धन अपने प्रयास से कष्ट के साथ प्राप्त किया जाता है, वह ही धन स्थिर होता है और अधिक समय पर्यंत ठहरता है। इसके अतिरिक्त जो अनायास मिल जाता है, वह कुछ ही समय में चला जाया करता है। यह धन तो बिना ही श्रम के आपके पास आ गया है, इसका तो धर्मार्थ आपको विनियोग करना चाहिए। अतः आप इस धन से शुभ कर्म, बावड़ी, कूप और तालाब आदि के निर्माण करने में व्यय कर दीजिए। अपनी पत्नी के इस वचन का श्रवण करके, जो कि आगे होने वाले भाग्य को सुबोधित करने वाला था, उस किरात ने जहाँ तहाँ पर देखा था कि सभी स्थल अधिक जल वाले थे। फिर ऐन्द्री दिशा में उसने एक विमल उदक वाला तालाब, जो बहुत अधिक धन से बनाए जाने वाला था, बनवाया था, जिसमें जल कभी भी क्षीण नहीं होता था। संपूर्ण धन
काम करने वालों को दे देने पर भी वह काम अपूर्ण देखकर वह चिंता से बेचैन हो गया था। उसने सोचा कि उस वज्र नामक चोर के पीछे उसके बिना जाने हुए मैं गमन करूं। उसने ही प्राय भूमि में अधिक धन डाला ही होगा, वहां से ही थोड़ा थोड़ा करके बहुत सा धन हरण करूंगा। ऐसा ही मन में निश्चय करके वह उसके बिना जाने हुए उसी के पीछे गया था। उसी भांति से उससे उस धन का आहरण किया था और उस सेतु को पूर्ण कर दिया था। उस तालाब के मध्य में, जिसके चारों ओर जल था, एक भगवान विष्णु का प्रासाद भी बनवाया था। अमृत मंथन वर्णन। इंद्रदेव ने कहा, हे भगवन, आप तो सभी धर्मों के ज्ञान रखने वाले हैं और भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञान वाले हैं। आपने दुष्कृत और उसका प्रतिकार भली भांति से वर्णित कर दिया है। अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मुझे यह आपत्ति किस कर्म के विपाक से प्राप्त हुई है और इसका प्रायश्चित क्या हो सकता है। आप तो बोलने वालों में भी परम श्रेष्ठ हैं। बृहस्पति जी ने कहा, काश्यप मुनि की पत्नी दिति में मनु नाम वाली कन्या ने जन्म ग्रहण किया था। वह कन्या रूपवती थी। पिता ने उसको धाता को दी थी। उसका पुत्र फिर महती द्युति वाला विश्वरूप उत्पन्न हुआ था। वह भगवान नारायण में ही परायण था तथा वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान था। इसके उपरांत उस दैत्येश्वर ने भृगु के पुत्र पुरोहित जी से कहा था कि आप देवों में वासव की ही भांति राज्य में अधिकृत हैं। फिर पूर्व काल में देवों की सभा में आप जब स्थित थे, तब आपने ऋषियों की सन्निधि में कोई प्रश्न किया था, संसार अथवा तीर्थ यात्रा, इन दोनों में कौन अधिक गुण वाला है। अब आप मेरे पर अनुग्रह करके उसका निश्चय करके मुझे बतलाइए। उस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए उन्होंने सबने उपक्रम किया था। उसके पूर्व ही मैंने विधाता के बल से पूर्व में ही शीघ्र कहा था कि तीर्थ यात्रा संसार में समधिक है। यह सुनकर वे सब ऋषिगण बहुत प्रकुपित हो गए थे और उन्होंने मुझको शाप दे दिया था। कर्म भूमि में मित सुतों के सहित दरिद्रता से युक्त होकर गमन कर जाओ। इस तरह कुपित ऋषियों के द्वारा शाप दिया हुआ मैं कांची में प्रवेश कर गया था। चिंता से विकल पुरोहित जी ने हीनपुरी का अवलोकन करके आपके द्वारा देवों के सहित बड़े ही आदर से पौरोहित्य कर्म के लिए उनसे प्रार्थना की गई थी। तापसों में श्रेष्ठ विश्व रूप से जब प्रार्थना की गई थी, तो वह दानवों का तो बहन का पुत्र था और देवों का पुरोहित था। उस महान तपस्वी ने दैत्यों में भी अत्यधिक बैर नहीं किया था। उस समय में दैत्येंद्र और इंद्र दोनों तुल्य बल वाले हुए थे। इसके पश्चात हे राजन, दानवेश्वर के स्वस्त्रीय पर आप कुपित हो गए थे और उसका हनन करने की इच्छा रखते हुए शीघ्र ही तप के साधन वन में चले गए थे। मुनियों के साथ आसन पर स्थित उसको 3 शिखरों वाले पर्वत के समान वेदत्रयी से दिशाओं का भाग मुखरित हो रहा था और वह ब्रह्मानंद में एक निष्ठ था तथा सब भूतों का हितकर था। उसको ऐसा मानकर ईशानुकूलित था। आपने ही एक साथ उसके शिरों को काट दिया था। उस पाप से संयुक्त बार बार पीड़ित है। फिर मेरू की गुहा में जाकर बहुत वर्षों तक रहा था। इसके अनंतर उसके वचन का श्रवण करके और मुनि के वाक्य से ज्ञान प्राप्त करके पुत्र शोक से संतप्त होकर क्रोध से समन्वित उसने आपको शाप दे दिया था। इंद्र मेरे शाप से शीघ्र ही श्री से विहीन हो जावें। फिर सभी देवगण बिना नाथ वाले हो गए थे और विषाद से युक्त हो गए थे तथा दैत्यों के द्वारा उत्पीड़ित हो गए थे। तुम्हारे द्वारा और मेरे द्वारा रहित सभी देव भाग गए थे। वे सब देवगण ब्रह्मा जी के निवास स्थान में जाकर प्रणाम करके संपूर्ण व्रत उनसे कह दिया था। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उसके पाप की प्रतिक्रिया का चिंतन किया था, किंतु उस समय में ब्रह्मा जी उसकी कोई भी प्रतिक्रिया न जान सके थे। इसके अनंतर जब कोई भी प्रतिक्रिया समझ में नहीं आई, तो ब्रह्मा जी देवों से घिरे हुए ही भगवान नारायण के समीप में पहुँचे थे। सर्वप्रथम उन्होंने नारायण को प्रणाम किया था, फिर स्तुति की थी और इसके उपरांत यह वृत्तांत उनकी सेवा में कहा था। उन लोकों के नायक प्रभु ने कृपा कर बहुत विचिंतित करके विचार किया था। उसके अघ को 3 भागों में विभक्त करके 3 स्थानों में अर्पित कर दिया था। स्त्रियों में,
वृक्षा में और भूमि में उसको रख दिया था और उनको वरदान भी दिया था। उस अग के देने के बदले में ही तीनों को 3 वरदान दिए थे। उस समय में जब ऋतुकाल हो तो स्वामी के साथ संयोग से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। वृक्षों का छेदन में पुनः जन्म धारण कर लेना हो जाएगा। भूमि में गर्त कर दिया जाए तो वह अपने आप ही कुछ समय में भर जाएगा। ये तीनों को 3 वरदान मधुसूदन प्रभु ने दिए थे। उसका अग शीघ्र ही तीनों में प्रभूत हो गया था। स्त्रियों में रजोदर्शन, वृक्षों में गोद और भूमि में ऊपर उसी अग के कारण हुआ था। तुम इंद्र उस गहन अग से निकल गए थे और देवनायक के फिर परमेष्ठी के प्रसाद से राज्य की श्री को प्राप्त करने वाले हो गए थे। उसके द्वारा धाता को इस प्रकार सांत्वना दी थी और जनार्दन प्रभु से कहा था, हे मुने, मेरा शाप वृथा नहीं होगा और अन्य काल में होगा। उन अपरिमित तेज वाले मुनि के इस वचन का श्रवण करके भगवान उस समय में चुपचाप ही वहां से चले गए थे, क्योंकि ये तो आगे होने वाले कार्य का ज्ञान रखने वाले थे। अब इतने समय तक त्रिलोकी का पालन करते हुए ऐश्वर्य के मद से मत्ता होने के कारण से आपने कैलाश पर्वत को पीड़ित किया था। इसके अनंतर सर्वज्ञ भगवान शिव ने भगवान मुनि को भेजा था। दुर्वासा जी ने आपके मत को भ्रंश करने की ही इच्छा से शाप दिया था। इन दोनों शापों का एक फल हुआ है। अब देखिए, यह त्रैलोक्य श्री से रहित हो गया है। हे वासव, न तो अब यज्ञ संप्रवृत्त हो रहे हैं और न दान ही दिए जा रहे हैं, और इस समय में तो कहीं पर भी यम, नियम और तपश्चर्या कुछ भी नहीं है। सभी विप्र श्री से रहित हैं और इनके हृदय में लोभ ऐसा बैठ गया है कि इनका चित्त उपहत सा हो गया है। इनमें सत्व नाम मात्र को भी नहीं है। ये धैर्य से हीन हो गए हैं तथा बहुधा ये सब नास्तिक हो गए हैं। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं वे नास्तिक होते हैं। यह भूमि औषधियों के रस से विहीन है और अधिकता वीर्यहीन हो गई है। यह सूर्य भी धूसर आकार वाला है तथा चंद्रमा में कांति का अभाव दिखाई देता है। हवि का भोक्ता अग्नि तेज से शून्य है तथा मरुत धूलीकृत आकृति वाला है। समस्त दिशाएं प्रसन्न नहीं है और नभोमंडल में निर्मलता का अभाव है। सब देवगण भी परम दुर्बल, कुछ और ही जैसे विभात हो रहे हैं। यह पूर्ण चराचर त्रैलोक्य विनष्ट युगम सा ही हो गया है। हयग्रीव जी ने कहा, इस रीति से बृहस्पति और महेंद्र आलाप कर ही रहे थे कि महान दैत्यों ने स्वर्ग को बाधित कर दिया था। बल के गर्व वाले दैत्यों ने नंदन वन को पूर्णतया छेदन कर दिया था। जो उद्यान के पालक थे उन सबको दैत्यों ने आयुधों से प्रताड़ित किया था। जो स्वर्ग के चारों ओर प्राकार भित्ति थी उसका भेदन करके नगर के भीतर प्रवेश कर गए थे। अंदर जो मंदिरों में संस्थित देवगण थे उनको अत्यंत ही पीड़ित किया था। विशेष रूप से जो रत्नों के समान अप्सराएं थी उनका हरण कर लिया था। इसके उपरांत सभी देवगण बहुत ही बाधित कर दिए थे। उस प्रकार का जो बड़ा भारी शोर हुआ था उसको सुनकर इंद्र ने अपना आसन त्याग दिया था और सब देवों के साथ में वहां से भाग जाने में तत्पर हो गया था। ब्रह्मा जी के धाम में जाकर विषाद से युक्त मुख वाले इंद्र ने जो कुछ भी दैत्यों ने किया था वह सभी ज्यों का त्यों कह दिया था। विधाता भी उसको सुनकर सब देवों के सहित और हतश्री वाले हरिहय को देखकर यह बोले थे, हे इंद्र, अब आप सब देवों के साथ भगवान मुकुंद की शरण में चले जाओ। वही दैत्यों के विनाशक और इस जगत के कर्ता है और वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहकर पितामह ब्रह्मा जी उसके तथा समस्त देवों के सहित क्षीर सागर में गए थे। इसके अनंतर ब्रह्मा आदि देवों ने भगवान जनार्दन की, जो सब लोगों के महेश्वर हैं, बहुत ही श्रेष्ठ वाणियों के द्वारा स्तुति की थी। इसके अनंतर सनातन वासुदेव भगवान प्रसन्न हुए थे और इस जगत की रक्षा करने में विशेष संसक्त प्रभु ने संपूर्ण देवों से कहा था। श्री भगवान ने कहा, आप लोगों का उपग्रहण में तेज के ही द्वारा कर दूंगा। अब मेरे द्वारा जो भी कहा जाता है आप लोगों को वह करना चाहिए। इस क्षीर सागर में आप लोग असुरों के भी साथ में संधि अर्थात मेल जोल करके सब उनके भी साथ में समस्त प्रेम श्रेष्ठ औषधियां डाल दो और मंदराचल को मंथान बनाकर
अर्थात मंथन करने का साधन बनाकर तथा वासुकी नामक सर्पराज को योक्त अर्थात मथने की डोरी करके सब देवगण मेरे सहायक होने पर अमृत का मंथन करो अर्थात अमृत निकालो। सांत्वना के साथ आपको समस्त दानवों से भी इस कार्य को संपन्न कराने के लिए कहना चाहिए। यह उन्हें बताओ कि इसके करने से जो भी कुछ फल होगा वह तो हम और आपको सभी को सामान्य ही होगा अर्थात उसको हम और आप सभी प्राप्त करेंगे। इस क्षीर सागर के मंथन किए जाने पर जो सुधा उत्पन्न होगी उस अमृत के पान करने से आप लोग बलशाली और न मरण वाले हो जाओगे। जिस प्रकार से ये दैत्यगण उस अमृत को किंचन मात्र भी प्राप्त न कर पावेंगे और केवल मंथन करने में कलेश वाले ही होंगे, उस प्रकार का उपाय तो मैं कर दूंगा। यह भगवान वासुदेव के द्वारा समस्त सुरगणों से कहा गया था। तब सब सुरगणों ने उन अतुल दैत्यों के साथ संधि की थी। फिर अनेक प्रकार की औषधियां सुरों और असुरों ने एकत्रित करके वहां पर प्राप्त की थी। उस क्षीर सागर के जल में डालकर चंद्रमा से भी अधिक निर्मल मंदराचल को मंथन करने का साधन और वासुकी सर्प को उसकी डोरी बनाया था। फिर सभी ने मिलजुल कर क्षीर सागर के मंथन करने का कार्य बड़े ही प्रबल प्रयत्न से प्रारंभ। भाग में तो हित के साथ समस्त देवगण और उसके शिर के हिस्से में सब दैत्यगण भगवान ने ही नियुक्त किए थे। यद्यपि दैत्यगण बहुत बलवान थे तो भी उस सर्प के मुख के उच्छ्वासों की अग्नि से उनके समस्त शरीर निर्दग्ध हो गए थे और उस समय में वे बिल्कुल ही तेज से क्षीण हो गए थे। भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित अनुकूल वायु से पूंछ के भाग का कर्षण करते हुए देवगण बार बार संतृप्त हो रहे थे। भगवान आदि कूर्म के आकार वाले बनकर क्षीर सागर के मध्य में भ्रमण करते हुए मंदर पर्वत के अधिष्ठान बन गए थे, जिस पर वह पर्वत टिक रहा था। मध्य में सब देवों के दूसरे स्वरूप से माधव दिखाई दे रहे थे। दूसरे रूप से दैत्यों के मध्य में उन्होंने भी बड़े वेग से वासुकी का कर्षण किया था। ब्रह्मा के रूप से जिसने सागर को आक्रांत कर दिया था उस शैल को धारण किया था और एक दूसरे रूप से देवर्षि ने महान तेज के द्वारा देवों को सबल बना दिया था। भगवान ने देवों का बलवर्धन किया था जिससे वे बली बने रहें और फिर बलात्कार के सहन करने वाले तेज से सभी को कार्य संपन्न करने की शक्ति प्रदान की थी। सर्वशक्तिशाली जनार्दन प्रभु ने उस नाग वासुकी की भी शक्ति का वर्धन किया था। फिर देवों और दानवों के द्वारा क्षीर सागर के मंथन किए जाने पर फिर आगे अर्थात सबसे पूर्व सुरों की पूजित सुर भी प्राविर्भूत हुई थी। हे तपोधन, उसका अवलोकन करके उस समय में देवगण और दैत्यगण सभी प्रसन्नता से भर गए थे। फिर उस क्षीर सागर के मंथन करने पर जो कि देवों और दानवों के द्वारा किया गया था, उस समय में सिद्धगण यही चिंतन कर रहे थे कि यह क्या वस्तु है। तब उस क्षीर सागर से वारुणी देवी उत्थित हुई थी, जिसके मत के कारण परम चंचल नेत्र थे। वह असुरों के आगे मुस्कुराती हुई संस्थित हो गई थी। दैत्यों ने उसका ग्रहण नहीं किया था, तभी से वे असुर हो गए थे, क्योंकि सुरा ग्रहण करने वाले नहीं हुए थे। जिनके पास सुरा नहीं है उसी से वे असुर शब्द से कहे गए थे। इसके पश्चात वह समस्त देवों के सामने स्थित हो गई थी। परमेष्ठी के द्वारा संकेतित होकर उन देवों ने बड़े ही आनंद के साथ उसको ग्रहण कर लिया था। सुरा के ही ग्रहण करने से ये लोग सुर शब्द से कीर्तित हुए थे। फिर मंथन किए जाने पर महान द्रुम परिजात प्रकट हुआ था, जो अपनी सुगंध से संपूर्ण जगत को सुवासित कर रहा था। फिर हे देवर्षि, अत्यधिक सुंदर आकृति वाली सब लोगों के मन को हरण करने वाली धीर अप्सराओं के गण आविर्भूत हुए थे। इसके पश्चात शीतांशु प्रकट हुआ था, जिसको महेश्वर भगवान ने मस्तक पर धारण करने के लिए ग्रहण कर लिया था। फिर महाकालकूट विष उत्पन्न हुआ था, जिसका ग्रहण नाग जातियों ने किया था। इसके अनंतर कौस्तुभ मणि, जिसका नाम है, वह रत्न निकला था। उसको भगवान जनार्दन ने ले लिया था। इसके पश्चात अपने पत्रों की गंध से मद उत्पन्न करती हुई एक महौषधि आविर्भूत हुई थी। उसका विजया नाम रखा गया था और भैरव ने उसका उपादान किया। इसके उपरांत परम दिव्य व शास्त्रों के धारण करने वाले देव आविर्भूत हुए थे, जो स्वयं ही धन्वंतरी वे
अपने कर में एक अमृत से परिपूर्ण कमंडल लिए हुए ही उपस्थित हुए थे। हे तपों के निधे, फिर देवगण, दैत्य वर्ग और मुनिगण सबके सब प्रसन्न मन वाले तथा परम संतुष्ट हुए थे। इसके बाद उत्फुल्ल कमलों के अंदर निवास करने वाली, वरदान देने वाली, हाथों में पद्म धारण किए हुए श्री देवी उस क्षीर सागर से उठकर बाहर आई थी। फिर तो सभी मुनिगणों ने उस परा देवी श्री का श्री सूक्त के द्वारा स्तवन किया था और परम संतुष्ट हृदय वाले गंधर्वों ने बहुत सुंदर गान किया था, जिनमें विश्वाची प्रमुख थे। उन सभी ने गान किया था और अप्सराओं के समूह ने श्री देवी के आगे नृत्य किया था। गंगा आदि जो परम पुण्यमयी सरिताएं थी, वे सभी स्नान के लिए समुपस्थित हो गई थी। 8 जो दिग्गज हैं, अर्थात 8 दिशाओं को बांधकर रोकने वाले 8 दंती हैं, वे सब पवित्र पात्रों में जल भरकर उस पद्मों में निवास करने वाले श्री संपन्न करा रहे थे। मूर्तिमान क्षीर सागर ने हरि के साथ श्रेय को प्राप्त हुई समुत्पन्न तुलसी को तथा पद्म की माला उस देवी के लिए अर्पित की थी। विश्वकर्मा ने परमाद्भुत एवं दिव्य भूषण उसके लिए समर्पित किए थे। परम उत्तम माला और वस्त्रों के धारण करने वाली एवं दिव्य भूषणों से विभूषिता वह श्री देवी सबके देखते देखते भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में चली गई थी। प्रभु विष्णु श्री विष्णु ने तुलसी को तो धारण कर लिया था, भगवान के वक्ष स्थल में आलय वाली वह देवी देखती थी। सब लोकों की महेश्वरी देवी को दया से आर्द्र दृष्टि से देखा था। मोहिनी प्रादुर्भाव वर्णन। श्री हयग्रीव ने कहा, इसके अनंतर महेंद्र आदि देवों को भगवान प्रभु विष्णु ने जग अंगाकार कर लिया था, तो महाधीर वे परम प्रसन्नता को प्राप्त हुए थे। मलक आदि वे सब दैत्य भगवान विष्णु के परांग मुख हो गए थे। जब श्री देवी के द्वारा वे संतयक्त हो गए थे, तो वे अत्यंत अधिक उद्विग्न हो गए थे। इसके उपरांत उन दैत्यों ने धन्वंतरी भगवान के कर में स्थित सुवर्ण निर्मित परमामृत के सार से युक्त कलश को ले लिया था, अर्थात हरण कर लिया था। इसके अनंतर देवों का और असुरों का परस्पर में कलह उत्पन्न हो गया था। इसी बीच में समस्त लोकों के एक ही रक्षा करने वाले विष्णु भगवान ने अपने साथ एक रूप वाली ललिता की भली भांति आराधना की थी। सुरों और असुरों का परम दारुण युद्ध देखकर ब्रह्मा जी अपने स्थान पर चले गए थे और शंभु कैलाश पर्वत पर समास्थित हो गए थे। इंद्र ने दैत्यों के अधिप मलक से युद्ध किया था। समस्त सुरों ने असुरों के साथ युद्ध किया था। योगींद्र भगवान ने भी महेश्वरी की समाराधना की थी। उन्होंने महेश्वरी का ध्यान योग से द्वारा करके एकता के साथ उसी रूप को प्राप्त हो गए थे। वह देवी तो सबका सम्मोहन करने वाली थी और वह साक्षात श्रृंगार की नायिका थी। वह संपूर्ण श्रृंगार के वेश वाली थी और असुरों का जो अतीव उल्बण युद्ध था, उसका निवारण करके अपने मंद स्मित के द्वारा दैत्यों को मोहित करती हुई वह बोली, अब यह युद्ध समाप्त करो। मर्म स्थानों के विभेदन करने वाले शास्त्रों से क्या लाभ होगा और परम निष्ठुर व्यर्थ के इन आलापों से भी क्या लाभ है, जो कि केवल कंठों के शोषण करने के कारण स्वरूप ही हैं। मैं ही आपके और देवों के मध्य में स्थित हूँ। इसमें जैसा कि इस समय में आप लोग कर रहे हैं, आप लोग तथा ये देवगण अत्यंत ही कलेश के भागी होंगे। मैं आप सभी के लिए आज इस अद्भुत अमृत को बराबर बराबर दे दूंगी। अब आप लोग इस उत्तम सुधा के पात्र को मेरे हाथ में दे दीजिए। उस महादेवी के वचन का श्रवण करके दैत्य विमोहित हो गए थे, क्योंकि उसका वाक्य ही इस प्रकार का था। मुग्ध चित्त वाले उन्होंने वह अमृत का कलश उस देवी को दे दिया था। संपूर्ण इस जगत के मोहन करने वाली उस देवी ने उस अमृत के कलश को ले लिया था और फिर उसने सुरों की तथा असुरों की पृथक पृथक पंक्ति बिठा दी थी। उन दोनों पंक्तियों के मध्य में स्थित होकर उन समस्त सुरों और असुरों से उसने कहा था, आप सब लोग बिल्कुल चुपचाप रहें। मेरे द्वारा आप सबको क्रम से ही यह अमृत दिया जाता है। उन सभी ने जो समावयी थे उस देवी के उस वाक्य को स्वीकृत कर लिया था। वह तो सभी लोगों को सम्मोहित करने वाली थी। फिर उस देवी ने देने का उपक्रम किया था। उस समय में उसके सुवर्ण की करधनी क्वणित हो रही थी
तथा उसके करों के कंकण भी क्वणित हो रहे थे, जो परम मंगल स्वरूप थे। वह परम कमनीय भूषा से समन्वित थी। उस समय में वह परमाधिक मधुर मूर्ति सुशोभित हो रही थी। परम सुंदर वाम कर कमल में तो वह उज्जवल सुधा का कलश था। उस सुधा को उसने दरवी से प्रथम देवों की पंक्ति में ही देना आरंभ किया था। वह वहां पर क्रम से देती हुई देखती जा रही थी। उस समय में मध्य में सैहिक्य स्थित था, जिसकी सूचना संकेत द्वारा चंद्र और सूर्य ने उसको दे दी थी। अतः दरवी के कर से उसका उस देवी ने छेदन कर दिया था। वह अमृत का पान कर चुका था, अतएव उसका केवल सिर आकाश में चला गया था। उसको देखकर वहां पर जो असुर थे वे विमोहित होते हुए चुप थे। इसी प्रकार से क्रम से उस देवी ने वह संपूर्ण अमृत देवों के लिए वितीर्ण कर दिया था और असुरों के आगे उस खाली पात्र को रखकर वह तिरोहित हो गई थी। उन सब दैत्य दानवों ने उस खाली पात्र को देखा था और युद्ध करने की इच्छा से उन्होंने केवल असीम क्रोध किया था। इंद्र आदि समस्त सुरगण सुधा के पान से विशेष बलवान होकर दुर्बल असुरों के साथ आयुधों को लेकर भली भांति लड़े थे। उन उत्तम सुरों के द्वारा वे दानवेंद्र सैकड़ों बार विद्यमान हुए थे। उनमें से कुछ तो अन्य दिशाओं में चले गए थे और कुछ पाताल लोक में चले गए थे। श्री देवी के कटाक्षों से संप्रेरित होकर देवों के स्वामी इंद्रदेव ने मलक नाम वाले दैत्य को जीत लिया था और उसने अपनी श्री का आहरण कर लिया था। सुरगणों के द्वारा सेवित महेंद्र देव ने फिर अपने सिंहासन को प्राप्त कर लिया था और पूर्व की ही भांति पूर्व देवजित ने त्रैलोक्य का परिपालन किया था। फिर समस्त देवगण निर्भय होकर इस चराचर त्रिलोकी में सर्वदा प्रसन्न चित्त होते हुए अपनी इच्छा के अनुसार संचरण किया करते थे। उस समय संपूर्ण मोहिनी के चरित्र को देखकर मुनि नारद बहुत ही आश्चर्यान्वित होकर स्वेच्छा से चरण करने वाले कैलाश गिरी पर चले गए थे। वहां पर नंदी से आज्ञा पाकर उन्होंने परमेश्वर को प्रणाम किया था। शिव प्रभु के द्वारा भली भांति आदर प्राप्त करके परम तुष्ट हुए थे और आसन पर संवस्थित हो गए थे। परम स्वच्छ स्फटिक मणि के सदृश स्वरूप वाले पार्वती के स्वामी श्री महादेव जी ने आसन पर विराजमान नारद जी से, जो कि अपनी ही इच्छा से विहार करने वाले थे, उनसे यह पूछा था, हे भगवान, आपने इस आसन पर विराजमान होकर आज इसको पवित्र कर दिया है। हे देवर्षि, आप तो सभी समाचारों के ज्ञाता हैं तथा आपका स्वभाव भी कलह से प्रेम करने वाला है। अब यह बतलाइए कि उन स्वर्गवासी देवगणों का क्या हाल है। सुरों का अथवा असुरों का विजय हुआ है अथवा उस अमृत का क्या हुआ, यह भी वृत्तांत बतलाइए। तथा भगवान विष्णु ने उसमें क्या किया था। इस तरह से महेश प्रभु के द्वारा पूछे गए मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने परम विस्मय से आविष्ट होकर प्रसन्न मुख और नेत्रों वाले नारद जी ने कहा था, हे भगवान, आप तो सभी कुछ जानते हैं, क्योंकि आप स्वयं सर्वज्ञ हैं, तो भी क्योंकि आपने मुझसे पूछा है, अतः मैं अब वह सब बतलाता हूँ। उस प्रकार का महान घोर जब दैत्यों और देवों का युद्ध शुरू हो गया था, तो उस समय में आदि नारायण ने, जो परम श्री संपन्न है, मोहिनी का स्वरूप धारण कर लिया था। उस मोहिनी का विलोकन करते ही, जो परमोज्वल विभूषा से सुसंपन्न थी और मूर्तिमती श्रृंगार की देवता थी, सभी सुर और असुर युद्ध के उद्यम से विरहित होते हुए दैत्यों से जब सुधा का पात्र मांगा गया था, तो उन्होंने उस मोहिनी को मध्यस्थ बनाकर तुरंत ही वह पात्र उसको दे दिया था। मंद मुस्कान से परम मनोहर उस देवी ने उसी समय में उस पात्र को ले लिया था। उसने इस संपूर्ण सुधा को देवों के ही लिए बांटकर खाली कर दिया था। जब उन्होंने देखा था कि वह मोहिनी तो तिरोहित हो गई है और वह सुधा का पात्र खाली है, तो क्रोध से उन सबका मुख लाल हो गया था और वे दैत्य फिर युद्ध करने के लिए संयुद्धत हो गए थे। अमृत के पीने से वे देवगण तो अमर हो गए थे और उनका पराक्रम भी बहुत ही उल्बण हो गया था। उन्होंने उस युद्ध में दैत्यों को पराजित कर दिया था। फिर वे महादैत्य नष्ट होते हुए पाताल लोक में चले गए थे। अविनाशी भवानी के स्वामी ने इस वृत्तांत का श्रवण करके नारद जी को तो विदा कर दिया था और उसी वृत्तांत का निरंतर स्मरण करने लगे थे। स्कंद, नंदी और विनायक
इन समस्त गणों के द्वारा अज्ञात होते हुए बड़े ही आश्चर्य से समन्वित होकर केवल पार्वती को साथ में लेकर भगवान विष्णु के समीप में आ गए थे। क्षीर सागर के तट पर अपनी प्रिया के साथ भगवान शंभु का दर्शन करके शेष की शैया से समुस्थित होकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहां पर समागत हो गए थे। भगवान शिव वाहन से उतरकर पार्वती के सहित विष्णु भगवान के समीप में पहुंचे थे और संस्थित भगवान की बड़े आनंद से पूजा की और अर्घ्य अर्पित किया था। भगवान अच्युत ने भवानी के पति का स्नेह के साथ गाढ़ लिंगन किया था। विष्णु भगवान ने उनके समागमन का कारण पूछा था। महादेव जी ने भगवान से कहा, आप तो उत्तम पुरुष हैं और महान योगेश्वर हैं। आपने श्री संपन्न सभी प्रकार के सौभाग्य से परम सुंदर तथा सबको सम्मोह का पैदा करने वाला जो वाणी और मन से कभी गोचर नहीं हो सकता है, वैसा स्वरूप आपने कैसे धारण किया था। उस स्वरूप का प्रदर्शन मुझे भी कृपा कर कराइए। मैं आपके उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो कि श्रृंगार का अधिष्ठात्री देवता है। मुझे वह अवश्य देखना चाहिए। आप तो प्रार्थित पदार्थों के प्रदान करने वाले कामधेनु ही हैं। इस प्रकार से महादेव जी के द्वारा बराबर भगवान विष्णु की प्रार्थना की गई थी, जिनके ध्यान के वैभव से अद्वैत और अद्भुत रूप प्राप्त किया था। उसी का अनन्य मन से ध्यान करके और कुछ हंसकर उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। और फिर महायोगेश्वर हरि तिरोहित हो गए थे। भगवान शिव ने भी सभी और अपनी दृष्टि डालते हुए देखा था तो एक पहले जो कभी भी नहीं देखा था ऐसा परम सुंदर उद्यान देखा था, जो ऐसा था कि प्रसून खिले हुए थे और उन पुष्पों पर मधुपों की श्रेणियां गुंजार करती हुई आनंद ले रही थी। चंपा के पुष्पों के स्तवनों की परम रमणीय गंध से सभी दिशाएं सुगंधित हो रही थी। माकंदों के वृंद और माधविक पर मदमस्त कोकिलें उल्लसित हो रही थी। अशोक वृक्षों के समुदाय में मयूरगण अपना अद्भुत तांडव नृत्य कर रहे थे। भ्रमरों की पंक्तियों की गूंज की झंकार से वल्लभियों की ध्वनि भी वहां पर पराजित हो गई थी। पाटलों की उदार सुगंध से पाटली कुसुमों की उज्ज्वलता वहां पर भरी हुई थी। ताल की सुखद मालाओं से वह शोभित था। उस उद्यान के किनारों पर बड़े बड़े सरोवर बने हुए थे, जिनमें बड़ी विशाल कमलों की शोभा से वह आराम समलंकृत था। वायु के मंद झोंके से द्रुमों के पत्र हिल रहे थे और उन पत्रों के मध्य में विकसित पुष्पों की अपूर्व छटा विद्यमान थी। प्रसून और फलों के आमोद के विस्तार से वह अभिराम उद्यान अधिक सुवासित हो रहा था। वहां पर सभी जगह विकसित पुष्पों की भरमार थी और वह सभी लोगों के लिए परम मनोहर था। वहां पर एक पारिजात के वृक्ष के नीचे कोई एक परमाधिक सुंदरी दिखलाई दी थी। वह बाल सूर्य के समान पाटल की आकृति वाली थी और नूतन यौवन के दर्प से समन्वित थी। उसके चरण कमलोपम कोमल और नक्षद आकृष्ट पद्म राग की आभा वाले थे। यावक की श्री के विनिक्षेप से उसके चरणों में लालिमा थी, जिसको वह वहन कर रही थी। उसके चरणों में परम मनोहर ध्वनि संयुक्त मंजीर थे। उसके जघन कामदेव वीर के तुणीर को उन्मादित करने वाले थे। उसके उरुस्थल करिशुंड कदली की कांति को भी शमन करने वाले थे। यह अरुण वर्ण का बहुत ही बारीक और सुख स्पर्श वाला वस्त्र पहने हुए थी, जिससे उसके नितंब समलंकृत थे और वह जगनों के आभोग से परम भासुर थी। नवीन माणिक्य से बंधी हुई सुवर्ण की करधनी से विभूषित थी। उसकी नाभि नत महाव्रत के समान थी। उसके ऊपर त्रिबली की उर्मियों की प्रभा झलक रही थी। कलियों के आकार वाले स्तनों के हिंडोलों पर सैकड़ों मोतियों के हार पहने हुए थी। उसके उरोज अत्यधिक स्थूल थे और उनके भार से उसका कटी भाग झुका हुआ था। उसकी भुजाएं शिरीष के सदृश अतीव कोमल थी, जिनमें कंकन और अंगद धारण किए हुए थी। उसकी उंगलियां उर्मियों के समान प्रतीत हो रही थी, जो अत्यधिक पतली और कोमल थी, तथा उसकी ग्रीवा सुंदर शंख के समान नतोन्नत थी। उसका मुख दर्पण के सदृश वर्तुल आभा से युक्त था तथा चुबुक और अधर पाटल थे। उसकी दांतों की पंक्ति परम शुचि, शुद्ध, विद्या स्वरूप भास्वर थी। उनकी कांति कुंद की कलियों के समान थी, जिनसे चंद्रिका सी दिखलाई दे रही थी।
आभरण स्थूल मोती से खचित नासिका था। इससे यह परमाधिक भासुर प्रतीत हो रही थी। केतक के अंतरदल के सदृश शोभित बड़े बड़े उसके नेत्र थे। अर्धचंद्र की तुलना वाले मुख पर बिखरी हुई अलकों की छटा थी। पालीवतंस माणिक्य के कुंडलों से उसके दोनों कर्ण विभूषित हो रहे थे। उसके मुख में तांबूल की वीटिका थी, जो नव कर्पूर और कस्तूरी के रस से आयोदित थी। शरकालीन चंद्रमा के मंडल के समान उसका परम मधुर मुख था। उसके भाल पर स्फुरित कस्तूरी का तिलक था और ऊपर सिर पर नीलाभ केशों का जूड़ा था। वह सीमांत रेखा से विन्यस्त सिंदूर की श्रेणी से परम भासुर भी, अर्थात मध्य में सीधी केशों में सिंदूर की रेखा विराजमान थी। स्फुरित चंद्र की कला के उत्तंस मद से चंचल नेत्रों वाली थी। वह संपूर्ण श्रृंगार के वेश से समन्वित तथा अंगों के समस्त आभरणों से समलंकृत थी। वह एक कंदुक से क्रीड़ा कर रही थी, अर्थात बार बार गेंद को उछाल रही थी, जिससे उसके सर्वांग भूषण भी समालोलित हो रहे थे। ऐसी उस रूप लावण्य एवं मादक यौवन से सुसंपन्ना सुंदरी को अवलोकित करके शिव ने पार्वती का त्याग कर दिया था और शीघ्र ही उस सुंदरी को पकड़कर आलिंगन करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े थे। यद्यपि शिव अखिलेश्वर थे, तो भी उसके सौंदर्य को निरखकर विमोहित हो गए थे। उमा देवी ने जब अपने प्रिय पति को उसके पीछे दौड़ते हुए देखा था, तो वह अपने आप को और अपनी सुंदरता को भी हेय समझते हुए वह बहुत ही विस्मित हो गई थी। विस्मय यही था कि परम ज्ञानी योगेश्वर को यह क्या कामदेव का अद्भुत विकार उत्पन्न हो गया है, जबकि मैं सुंदर पत्नी भी समीप में विद्यमान हूँ। उस समय में उमा देवी लज्जा और असूया से युक्त होकर चुपचाप नीचे की ओर मुख करके स्थित हो गई थी। शिवजी ने किसी भी प्रकार से इसको पकड़ लिया था और बार बार आलिंगन किया था, किंतु वह अपने आप को छुड़ा कर बहुत दूर भागती चली जा रही थी। काम के वश में पड़े हुए शिव ने फिर उसको अच्छी तरह से पकड़ लिया था। उन्होंने बहुत ही वेग से आश्लेषण किया था और उसी समय में उनका वीर्य स्खलित हो गया था। इसके अनंतर महान बलवान और महान शासक देव उठकर खड़े हुए थे, जो कि बहुत से करोड़ों दैत्येंद्रों के निर्वापन करने में समर्थ थे। शिवजी के वीर्य के संस्पर्श से वहां पर जो बिंदुओं का पात हुआ था, उससे हे विंध्यमर्दन, वह भूमि रजत और सुवर्ण के वर्ण वाली हो गई थी। उसी समय में वहीं पर वह विश्व मोहिनी देवता तिरोहित हो गई थी। फिर निवृत्त हुए गिरीश भी अपनी गौरी के साथ कैलाश पर चले गए थे। इसके अनंतर हे लोपा मुद्रापते, मैं एक अति अद्भुत बात बतलाऊंगा, उसका आप श्रवण कीजिए, जिसको मैंने किसी को भी अब तक नहीं कहा था और यह मेरे हृदय में ही स्थित है। बहुत पुराने समय में भंडासुर नामक दैत्य था, जो समस्त दैत्यों का शिरोमणि था। वह इतना कुशल था कि उसने पहले अपनी इच्छा से बहुत से देवों का शास्ता हुआ था। उसने विशुक्र नाम वाले दैत्य को, जो सबके संरक्षण में समर्थ था, वह शुक्र के ही समान विचारज्ञ था, उसको दक्ष के अंश से उसने सृजन किया था। उसने वामांश से दुष्ट शिरोमणि विशांग को सृजित किया था। भंड दानव ने धूमिनी नाम वाली धेया भगिनी का भी सृजन किया था। उग्र वीर्य वाले भाइयों के साथ अपने अहित को निहित करने वाला था। शौर्य और वीर्य से समुचित उसने पूर्ण ब्रह्मांड को खंडित कर दिया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश दीप्त तेज वाले उसको देखकर ही भागने में तत्पर हो गए थे और तुरंत ही अपने अपने धाम में ही उसकी भुजा के द्वारा समर्दन से बेहोश हुए। देवों के गण श्वास लेने में भी कुशल नहीं हुए थे, अर्थात श्वास भी न ले सके थे। जब स्वर्ग लोक में देवों में भगदड़ मची थी, तो उनमें से कुछ तो पाताल लोक में भागकर जा छिपे थे, कुछ महासागर के जल में चले गए थे, कुछ दूर दिशाओं के छोर में चले गए थे और कुछ पर्वतों की कुंजों में चले गए थे। वे सब बहुत ही भयभीत होते हुए अपने सुत दारा और स्त्रियों को वहां पर ही छोड़कर परम समर्थ भी अधिकारों से भ्रष्ट होकर छिपे हुए वेश में इधर उधर विचरण करने लगे थे। यक्ष, महोरग, सिद्ध, साध्य सबको, जो समर के बड़े दुर्मत थे, तथा ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु को भी समस्त लोकों को तिनके के समान समाचरण वाले समझकर वह भंड ही सब पर शासन करने लगा था। हे मुने, इसके अनंतर उस महान बलि भंडासुर का हनन करने के लिए
तथा तीनों लोकों की संरक्षा करने के वास्ते महायोग की अग्नि से एक तीसरा ही स्वरूप समुद्भूत हुआ था, जिस स्वरूप के धारण करने वाली को ललिता नाम से लोग कहा करते थे, जो पर देवता थी। उसके चारों करों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण ये आयुध थे। वह देवी परमाधिक शक्ति वाली थी और वह साक्षात पर ब्रह्म के स्वरूप वाली थी। युद्ध करने में महाविशारद उसने उस भंड दैत्येंद्र को युद्ध में मार गिराया था। भंडासुर प्रादुर्भाव वर्णन। अगस्त्य मुनि ने कहा, यह भंडासुर कैसे समुत्पन्न हुआ था, अथवा यह त्रिपुरा अंबिका देवी कैसे प्रादुर्भूत हुई थी। उसने सम्रागण में उस महादैत्य को कैसे मारा था, यह संपूर्ण व्रत मेरे सामने विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हयग्रीव जी ने कहा, पहले दाक्षायणी का त्याग करके पिता के यज्ञ का विध्वंस हुआ था। अपनी आत्मा से आत्मा को देखते हुए ज्ञान और आनंद के रस के स्वरूप वाले, जो कि अद्वंद गुण के लक्षण वाले थे, मुनिगणों के द्वारा उपास्यमान थे। वे प्रभु उस समय में हिमवान पर्वत के अंदर एक भीतरी भाग में प्रवेश कर गए थे। उस मनस्विनी ने भी बहुत लंबे समय तक भगवान शंकर की समाराधना की थी। उस जगदम्बा ने भी योग के द्वारा अपने कलेवर का त्याग कर दिया था और फिर वह हिमवान गिरिराज की पुत्री होकर प्रादुर्भूत हुई थी। उस शैलराज ने देवर्षि नारद जी से यह सुना था कि उसकी कन्या साक्षात रुद्राणी होगी। अतएव उस हिमवान ने उस अपनी कन्या को समीप में ही भगवान शिव की शुश्रूषा करने के लिए स्थापित कर दिया था, अर्थात शिव की आराधना करने की आज्ञा दे दी थी। इसी बीच में तारक नामक महादैत्य के द्वारा देवों को उत्पीड़ित किया गया था। ब्रह्मा जी से जब देवों ने प्रार्थना की थी तो उन्होंने कामदेव को बुलाया था और उससे यह कहा था,